राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए टीवीपुर की ढेर सारी चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में जहां अनुपमा पर राही पार्शियलिटी का इल्जाम लगाएगी, तो वहीं कंपटीशन का फॉर्म भरते ही शाह हाउस युद्ध भूमि में बदल जाएगा और होगा भयंकर का घमासान। ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में बच्चे के आने से खुशियों का माहौल है। इसी बीच रूही की हालत ने घर वालों को परेशान भी कर दिया है। अरमान का गिल्ट कम नहीं हो रहा। विद्या पोते पर तो खूब प्यार लुटा रही है, लेकिन भाई साहब अरमान और अभीरा से अब तक नाराज है। ऐसे में आज दादी साहब विद्या को अल्टीमेटम देगी, तो वहीं रूही के साथ भी होगा कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरे घर वाले चौंक जाएंगे। तो ये तो थी आज के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों का पूरा मजा लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब पहले सीधे चलते हैं अनुपमा के घर में, जहां आज घर के सभी बच्चों ने गुजरात रॉक स्टार कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरते ही घर में घमासान हो गया है। दरअसल होता कुछ यूं है कि सभी बच्चे अनुपमा से आशीर्वाद मांगते हैं, तो वही पाकी, किंजल और तोशु अनुपमा को प्रोवोक करते हैं और बोलते हैं कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा बच्चा जीतेगा। अब अनुपमा इस असमंजस में है कि वो किसको क्या बोले कि उसी बीच राही आती है और धड़ाम से उसके पैर छू लेती है और कहती है कि चूंकि आपने मुझे डांस सिखाया है और आप मेरी डांस गुरु हैं, इसीलिए आपसे आशीर्वाद लेना तो बनता है। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ही ये कंपटीशन जीतूं, क्योंकि मुझे ये कंपटीशन पैसों के लिए जीतना है। मैं आपका एहसान चुकाकर इस घर से वारे न्यारे हो जाऊंगी। अब अनुपमा को ये सुनकर बड़ा धक्का लगा है कि अगर वो अपनी बेटी को विजयी भवा का आशीर्वाद देती है, तो कहीं ना कहीं घाटा उसी का है कि भाई बेटी जीत जाएगी और पैसा दे के वापस द्वारका चली जाएगी। अब अनुपमा भी क्या करे, तो अनुपमा सभी बच्चों को एक साथ आशीर्वाद देती है कि तुम सब जीतो, बाकी तो तुम जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से तुमको फल मिलेगा। लेकिन राही को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपनी माँ यानी अनुपमा पर एक के बाद एक भेदभाव और पार्शियलिटी के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। भाई राही ने तो बचपन से अब तक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, कभी मुझे आगे नहीं रखा, आपने अपने हर बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं हमेशा उस लाइन में पीछे रही। अब अनुपमा को ये सब सुनकर बड़ा धक्का लगा और उसने बोला कि भाई तुम ये सब भूल करके एक नई शुरुआत नहीं कर सकती क्या? तो राही ने बोला कि ऐसा तो कभी नहीं होगा। अब राही ने मन में ठान ली है कि अनुपमा के प्रति अपनी नफरत को वो कम नहीं होने देगी। तो उधर प्रेम भी किसी से बदला लेने के लिए उतारू है और उसने भी कंपटीशन में फॉर्म भर दिया है। अब प्रेम किससे बदला लेगा और राही की नफरत क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। ये रिश्ता के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सभी बच्चे के साथ खुश हैं, उसे गोद में उठाने के लिए लाइन में लगे हैं कि उधर रूही की आंख खुलती है, उसे होश आ जाता है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है। घर वाले रूही की ऐसी हालत देखकर थोड़े डर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको बताती है कि रूही की हालत में सुधार आ रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्द ही बोलने लग जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिलहाल रूही फिर से बेहोश हो गई है, लेकिन कंडीशन उसकी सुधर रही है। अरमान को बार बार अपने मरे हुए बच्चे का ख्याल आ रहा है, साथ में उसे इस बात का गिल्ट भी हो रहा है कि उसने रोहित की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसे लग रहा है कि उसने रूही और रोहित का हक छीन लिया है। इस कारण वो बहुत ही परेशान है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अरमान का ये बदला हुआ अंदाज अब तो अभीरा को भी खटकने लगा है। अब वहीं दूसरी तरफ विद्या ने बच्चे के पहले स्नान के रस्म की तैयारियां शुरू कर दी है। इतने में कावेरी आती है और कहती है कि जब तुम अरमान और अभीरा को ही माफ नहीं कर पा रही हो, तो बच्चे पर किस बात से हक जता रही हो, प्यार लुटा रही हो। इस पर विद्या कहती है कि भाई वो मेरा पोता है, मैं उसकी दादी हूँ। इस पर कावेरी कहती है कि तुम्हारे पास अभीरा और अरमान से नाराज होने की अब कोई वाजिब वजह तो बची नहीं है, पहले एक अच्छी माँ तो बन जाओ, उसके बाद दादी बनना। इसके बाद कावेरी विद्या को कहती है कि जब तक तुम अरमान और अभीरा को माफ नहीं करती, तुमको दादी होने का भी कोई हक नहीं मिलेगा। और स्नान के रस्म की सारी जिम्मेदारी मनीषा और काजल को सौंप कर कहती है कि ध्यान रखना कि इसमें से कोई भी चीज को विद्या हाथ न लगाए। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कियारा और बाकी बच्चों ने रोहित को घेरा हुआ है, सभी मस्ती मजाक कर रहे हैं कि तभी अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जोर से चिल्लाता है कि बस करो, एक बाप ने अभी अभी अपना बच्चा खोया है और आप सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं। हालांकि अरमान के इस बर्ताव से अब अभीरा को शक हो जाएगा, उसे लगेगा कि अरमान कुछ तो जरूर छुपा रहा है। अब इसके बाद कहानी में क्या मोड़ आता है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं इसी वक्त कुछ और नई चुगलियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।